Good morning, students. 8th standard science. So first of all, open your books. This is the chapter number 6, combustion and flame. Part second. Part first we have already completed. Open your books. Page number 102. In our previous lecture, we have studied about 101, not 2. Yes, 100, 102. ओके, हमने कल क्या पढ़ा था कि एक जब सैंड हम डालते हैं पोर्ड ओवर अ बर्निंग मटेरियल, द फायर गोज अप, आग आपकी बुझ जाती है. इट इज बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर विच सपोर्ट द कंबस्टन इज कट ऑफ. क्यों? क्योंकि हवा की जो सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है, वो ख़त्म हो जाती है और इसके कारण आग बुझ जाती है. दूसरा नंबर होता है, इफ़ द clothes of a person catches fire, it is immediately wrapped in a thick blanket. Because blanket cut off the supply of oxygen and oxygen is the supporter of combustion, hence the fire goes off. और आग आपकी बुझ जाती है. क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है. अब एक बात आती है कि वाई पेट्रोल डीजल व्हेन दे आर इन देयर कैन, जब वो अपने डिब्बे में होते हैं, दे डू नॉट कैच फायर देयर ओन से कैच फायर क्यों नहीं करते हैं. एंड एलपी और वाई ऑन एलपीजी गैस सिलेंडर डज नॉट कैच फायर इट्स ओन, अपने आप सिलेंडर में आग क्यों नहीं लगती है. एनी एक्चुअली क्या है, एनी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस डज नॉट कैच फायर अंटिल इट इज हीटेड टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर. कोई भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो तब तक आग नहीं पकड़ता है, तब तक नहीं जलता है जब तक कि उसे एक पर्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर पर गर्म ना किया जाए. ओके, देन लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी 3. ओके, पेज नंबर 101. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 2 पेपर कप्स, 2 पेपर कप लेंगे. सिमिलरली जो आपके कप होते हैं, टी चाय के कप होते हैं, कॉफ़ी के कप होते हैं, दिस टाइप ऑफ कप, एंड हाफ फिल 1 कप विद द वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कप जो है उसको आधा पानी से भरेंगे, अदर विल रिमेन एम्प्टी, दूसरा जो है वो खाली रहेगा. बाय होल्डिंग द कप विथ माई हैंड, पोजिशन देम ऑन द फ्लेम ऑफ स्प्रिट और बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई कैंडल के ऊपर या फिर जो स्प्रिट लैंप होता है उसके ऊपर क्या करेंगे, हाथ से पकड़ के इसको गर्म करेंगे. वी विल ऑब्जर्व दैट द एम्प्टी कप कैचेस फायर, जो खाली वाला कप है वो आपका आग पकड़ लेता है. हाउएवर द कप कंटेनिंग वाटर डज नॉट कैच फायर, लेकिन वो कप जिसके अंदर की पानी है वो आग नहीं पकड़ता है. हाँ, ऑन टू कैच फायर इट कैन बी हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फ्लेम, उसको लंबे टाइम तक हमको क्या होगा, रखना पड़ेगा. वाई इन केस ऑफ द एम्प्टी के पेपर कप, देखिए एम्प्टी पेपर कप के केस में क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ पेपर राइजेज शार्पली, पेपर का जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से बढ़ता जाता है. टिल द स्टेज कम व्हेन इट कैचेस फायर, और उसके बाद में वो स्टेज आ जाती है जबकि ये आग पकड़ लेता है. ठीक है, इन केस ऑफ द पेपर कप विथ वाटर द टेम्परेचर डज नॉट राइज, टेम्परेचर जो होता है वो राइज नहीं होता है. वाई? बिकॉज वाटर इन द कप एब्जॉर्ब द हीट, जो कप में पानी है इट विल एब्जॉर्ब द हीट, सो इट डज नॉट कैचेस फायर. यानी कि अब इससे क्या रिजल्ट निकला, आपका रिजल्ट क्या निकला, सम मिनिमम टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर ए कंबस्टेबल सब्सटेंसेस बिफोर इट कैचेस फायर. एक मिनिमम टेम्परेचर आपको बहुत ज़रूरी चाहिए किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस के लिए, इससे पहले कि ये आग पकड़े, यानी उस टेम्परेचर के पहले वो आग नहीं पकड़ेगा. द मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. तो व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच आ सब्सटेंस कैचेस फायर. एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर एक सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर. द मिनिमम टेम्परेचर टू विच ए पेज नंबर 102. The minimum temperature to which a combustible substance must be heated before it catches fire is called ignition temperature or kindling temperature. तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर की कंबस्टिबल सब्सटेंस जहाँ तक उसको गर्म करना चाहिए सो दैट इट कैन कैच द फायर. आ गया समझ में. अब आपके आता है एग्जांपल, जैसे कि इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस इज
35 डिग्री सेल्सियस। कितना है? ओनली 35 डिग्री सेल्सियस है। दिस इज़ वेरी डाउन। देखिए 45, 48 इतना तो टेम्परेचर हमारे यहाँ राजस्थान में हो जाता है गर्मियों के अंदर। क्या अगर किसी के घर में फास्फोरस पड़ा हो तो वो तुरंत आग लग जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फास्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस। सो अनलेस द फास्फोरस इज हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस इट विल नॉट कैच फायर। जब तक कि वो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक नहीं उसको आप गर्म करेंगे तब तक वो नहीं आग पकड़ेगा। हाउएवर इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज 35 डिग्री सेल्सियस और मोर फास्फोरस विल कैच फायर विदाउट हीटिंग। अगर आपका रूम का टेम्परेचर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि गर्मियों में तो इतना टेम्परेचर हो जाता है, तो हमारे हवा का टेम्परेचर ही अगर इतना है 35 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, देयर इज़ नो नीड टू हीट इट विल बर्न इटसेल्फ। उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जल जाएगा। अ मैच स्टिक कैन लाइट अप एल्कोहल, बेंजीन, ईथर, पेपर, एलपीजी। इन सब चीज़ों को एक माचिस की तीली जला सकती है। अ लॉग ऑफ वुड कैन नॉट बी लाइट अप बाय ए मैच स्टिक। लेकिन लकड़ी का जो इतना बड़ा गट्ठर होता है उसको माचिस की तीली नहीं जला सकती। एक मेरे सामने लकड़ी का गट्ठर पड़ा, उसको मैंने माचिस की तीली लगाई और लगाऊंगी आग तो जल जाएगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। बिकॉज एक्चुअली कारण क्या है? एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, एलपीजी। फॉर द एल्कोहल, ईथर, बेंजीन एंड एलपीजी द इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो। उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। एंड फॉर द लॉग ऑफ वुड इट इज़ वेरी हाई। लकड़ी के गट्ठे के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। दस कंबस्टिबल सब्सटेंस हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर बर्निंग इजीली एंड दोज हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर हाई इग्निशन टेम्परेचर कैन नॉट कैच फायर इजीली। वो आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। A substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than ignition temperature। जब तक भी किसी सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ तक अगर नहीं मिलता है उसको, इग्निशन टेम्परेचर उसको नहीं मिलता है तो वो आग नहीं पकड़ेगा। सपोज फॉस्फोरस का टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है और आप उसको 35 की बजाय आप इसको 25 पे गर्म करिए या 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो इट विल नॉट कैच फायर। वो आग नहीं पकड़ेगा। When a burning matchstick is brought near the candle wick, एक कैंडल विक के पास में हम लगाते हैं मोमबत्ती के पास में, it heats the wick of the candle to its ignition temperature, है ना। उसके इग्निशन टेम्परेचर तक विक को गर्म कर देता है एंड द कैंडल विक स्टार्ट्स बर्निंग। दस combustion of any substance only take place when the substance attain its ignition temperature। इस तरह से किसी भी सब्सटेंस को अंदर कंबस्टन तभी होगा जब उसको इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा। विदाउट गेटिंग इन इग्निशन टेम्परेचर द सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर। इज दैट क्लियर? अब आता है आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, INFLAMM। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस मतलब क्या आ जाएगा आपका कि द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, जनरली लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल आपका ईथर है, अल्कोहल है, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, पेट्रोलियम, एलपीजी, सिंथेटिक फाइबर, दे आर द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज ऑन अकाउंट ऑफ देयर लो इग्निशन टेम्परेचर बिकॉज देयर इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो। समझ में है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम होता है। देखिए जब आप गैस जलाते हैं, सिंपल देखिए एलपीजी आप लेते हैं, घर में गैस जलाते हैं, रोटी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं? लाइटर रहता है, उससे जरा सी स्पार्किंग होती है, तो आपको क्या लगता है उसमें 100 से ज़्यादा स्पार्किंग होती है? 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उस स्पार्किंग में आपका टेम्परेचर होता है? नहीं होता है ना। अब आता है एग्जाम्पल्स टू प्रूव एक्सेस सप्लाई ऑफ सपोर्टर और कंबस्टन लीड्स टू कंप्लीट कंबस्टन। यानी कि कंप्लीट कंबस्टन के लिए देखिए दो तरह के कंबस्टन होता है, वन इज द कंप्लीट कंबस्टन, अदर इज द इनकम्प्लीट कंबस्टन। तो हमको क्या करना चाहिए
कि अगर कंप्लीट कंबस्टन, इफ वी वांट कंप्लीट कंबस्टन ऑफ द सब्सटेंस देन वी हैव टू सप्लाई ऑक्सीजन प्रॉपरली, मतलब पूरी तरह से सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी। द वुड, पहला एग्जाम्पल, व्हेन वुड इज बर्न्ड इन चूल्हा, जब हम लकड़ी को चूल्हे में जलाते हैं, द गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द वेरियस लॉग्स ऑफ द वुड, यानी कि जो अलग अलग लकड़ी की गट्ठर है, लकड़ी के जो लकड़ियाँ लगा था ना, जैसे सपोज करिए ये लकड़ी है, ये दूसरी लकड़ी, इसको थोड़ा मोटा मान लो, जो पेड़ के तने लगा देते हैं हम लोग उसके अंदर जलाने के लिए, तो क्या करते हैं उनके बीच में एक स्पेस रखते हैं, गैप रखते हैं, सो दैट दीज गैप्स आर लेफ्ट फॉर द एयर टू एंटर द चूल्हा टू प्रोवाइड सपोर्टर ऑफ द कंबस्टन। कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर सबको एक के ऊपर एक आपने फिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो इट विल नॉट बर्न। अगर जल गया तो मतलब थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर होगा सिगरी एंड अंगीठी विच इज़ यूज टू बर्न चारकोल, जहाँ पर हम चारकोल बर्न करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आयरन ग्रेट मेड ऑफ आयरन बार्स, आयरन बार्स से बनी हुई, लोहे के डंडों से बनी हुई एक जाली बनी हुई होती है, हैविंग स्पेस इन बिटवीन इज यूज्ड, और उसके अंदर स्पेस जो होता है बाकायदा होती है, देखिए जाली बनी हुई होती है वैसे स्पेस हो गया, उसके बाद में हम लोग उस पर जब चारकोल रखते हैं तो उसके बीच में भी एक स्पेस बना के रखते हैं, ठीक है ना। द ग्रेट इज प्रोवाइडेड टू सप्लाई द सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन एयर टू बर्निंग कोल थ्रू द होल्स, होल्स जो होते हैं उसमें छेद होते हैं, उसमें से हवा जाती है और वहाँ से वो जल जाते हैं। अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में हो तो नॉट एट ऑल पॉसिबल टू बर्न द कोल। थर्ड नंबर है द बर्नर्स ऑफ कैरोसिन प्रेशर स्टोव, जो कैरोसिन होता है प्रेशर स्टोव होता है, कुकिंग गैस स्टोव्स आर डिजाइन इन सच अ वे, इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं दैट दे टेक्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग, वो अपने आसपास से पर्याप्त मात्रा में हवा ले लेते हैं फॉर द प्रॉपर कंबस्टन ऑफ फ्यूल। आ गया समझ में। अ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल, अगर किसी फ्यूल को आपने जलाया और एक ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, इट इंडिकेट्स द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल, इट इंडिकेट्स द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल एंड इट शोज दैट फ्यूल इज गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट बर्निंग। अगर ब्लू फ्लेम है मीन्स दिस इज अ कंप्लीट बर्निंग, कंप्लीट बर्निंग हो रही है। अगर कंप्लीट बर्निंग नहीं होती तो आपको ब्लू फ्लेम नहीं मिलती। यस, एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन। अब आपको क्या प्रूव करना है कि इग्निशन टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस के लिए बर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ, एक जलती हुई कैंडल की जो बुझ जाती है, व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली, हम उसको बहुत तेज़ी से हवा देते हैं। कैसे, देखिए ये मोमबत्ती जल रही है और क्या हो जाएगा, इट विल ब्लो ऑफ, गोज ऑफ, खत्म हो जाएगी ये। क्यों? बिकॉज द एयर करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर, जो बर्निंग वैक्स वेपर है वो हमने जो मुंह से एयर करंट निकाला था उसके टेम्परेचर को लोअर कर देगा, कम कर देगा, बिलो इट देयर इग्निशन पॉइंट, और कितना कम करेगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी कम कर देगा, दस द फ्लेम गोज ऑफ। तो क्या हो जाएगा, फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली बिकॉज द एयर करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हो गया सॉरी, दस द फ्लेम गोज ऑफ। सेकेंड नंबर आता है व्हेन वी बॉयल वाटर इन अ पेपर कप ऑन अ स्प्रिट लैम्प। अब क्या करा हमने, वी कैन बॉयल, हम एक पेपर कप में पानी गर्म कर सकते हैं, है ना, बड़ी मज़ेदार बात। दिस इज बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाई टू द पेपर कप रैपिडली पासेज ऑन वाटर, जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं पेपर कप को वो तुरंत क्या होती है, वाटर के पास चली जाती है। दस इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नॉट अचीव्ड, इग्निशन टेम्परेचर मतलब जो उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको पेपर को नहीं मिलता है, एंड हैंस इट डज नॉट कैच फायर बिकॉज द पेपर कप कैन नॉट, paper cup is not getting his ignition temperature. नंबर 3 आता है बर्निंग मैच स्टिक कैन इग्निट अ स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड। एक जलती हुई माचिस की तीली एक पतले से तिनके को जला सकती है लकड़ी की। स्प्लिंट ऑफ वुड माने लकड़ी का तिनका, बट नॉट अ लॉग ऑफ वुड, लेकिन इतना बड़ा गट्ठर होता है लकड़ी का उसको नहीं जला सकती है। दिस इज वर्क बिकॉज अ स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड हैज़ फेयरली शार्प एंड रफ,
एजेस। जो तिनका होता है उसके क्या कहते हैं, हकीकत में उसके शार्प और रफ किनारे होते हैं। व्हेन द बर्निंग मैच स्टिक इज हेल्ड क्लोज टू एनी ऑफ इट्स शार्प एजेस, किसी भी शार्प एजेस के पास में इसके लाएंगे, द टेम्परेचर ऑफ द वुड अटेंड द सूटेबल टेम्परेचर, वुड का जो टेम्परेचर हो, वुड क्या होगा, अटेंड द सूटेबल टेम्परेचर, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उतना मिल जाएगा। दस द स्प्लिंट कैचेस फायर। However, in case of log of wood, the heat energy supplied by the burning matchstick is insufficient to raise its ignition temperature above the ignition। यानी कि लेकिन अगर बर्निंग मैचस्टिक जो होती है वो वुडन लॉग के इग्निशन टेम्परेचर उसको नहीं दे पाती है, thus the log of wood does not catches fire। आ गया समझ में भाई, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वुड लॉग का वो अगर उसे नहीं मिलेगा, और जो मैच स्टिक है वो इतनी वीक है, उसकी जो आपकी एनर्जी है या यूँ कहने जिसकी जो लाइट है बर्निंग वो इतनी कम है, टेम्परेचर इतना कम है कि वुडन लॉग का इग्निशन टेम्परेचर उसको मिलता नहीं है। जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा इट विल नॉट कैच फायर। ओके, अब चौथा नंबर है व्हेन द वाटर इज पोर्ड ओवर बर्निंग वुड। जलती हुई लकड़ी के ऊपर आपने क्या किया, पानी डाल दिया, द फायर डाइज, आपकी आग बंद हो जाएगी। दिस इज बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हमने जो पानी डाला तो क्या करेगा, द वाटर एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर देगा, विद द रिजल्ट दैट द टेम्परेचर फॉल्स, और इसके कारण क्या होगा, आपका टेम्परेचर गिर जाएगा। दस द फायर डाइज, फायर पुट ऑफ, फायर खत्म हो जाएगी। देयर इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग कॉमन फायर्स। जितनी भी कॉमन फायर जगह जगह आग लग जाती है वो पानी डालते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर विल एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। 5 नंबर पे आता है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट इन समर। बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, द ग्रास एंड द फॉलन लीव्स आर एक्सट्रीमली ड्राई, तो जंगल में जो घास होती है, गिरी हुई पत्तियाँ होती है, बहुत ज़्यादा सूख जाती है। इफ़ देयर इज़ अ टाइनी स्पार्क, अगर थोड़ी सी भी उसमें चिंगारी आ जाती है, मे बी बाय द रबिंग ऑफ ग्रास और लाइटनिंग, किसी लाइट से आ जाएगा, ग्रास की आपस में रगड़ खाने से आ जाए, दे कैच फायर। द फायर स्प्रेड्स वेरी रैपिडली टू द ट्री एंड आज क्या होता है, आग क्या होती है, बहुत जल्दी पेड़ पे पहुंच जाती है। एंड इन नो टाइम, बिल्कुल बिना टाइम लिए हुए, अ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज ऑन फायर, यानी कि फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया आग के हवाले हो जाता है, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना बहुत क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक बार जंगल में आग लगी बस उसके बाद में पूरे के पूरे जंगल कम होता है। मतलब मीन्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर ऑन विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, यानी कि अगर आपको किसी को जलाना है तो उसे इग्निशन टेम्परेचर दीजिए, और अगर इसको नहीं जलाना है तो उसका टेम्परेचर इग्निशन से कम रखिए। ओके, टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।